किस तरीके के समीकरण रखे गए हैं, किस तरीके की रणनीति है, उस पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। और जैसा कि हमने बताया कि उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, 3 उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। एक तो देवती कर्मा उपचुनाव में जीती थी, अब उन्हें टिकट पार्टी ने दिया है। इसके अलावा जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं ब्रेकिंग खबर आ रही है। जी हाँ, आपको ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ब्रेकिंग। छत्तीसगढ़ की खबर पहले दिखाएंगे, उसके बाद एमपी की ओर हम रुख करेंगे, तो पूरी चर्चा एमपी पर केंद्रित रखेंगे। चलिए, अब ब्रेकिंग मध्य प्रदेश की आपको बता ही रहे हैं, तो हम लगातार ये खबर आपको 10 बजे से दिखा रहे हैं। 10 बजे से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। 60 से ज़्यादा विधायकों को फिर से मौका दिया गया। 144 लोगों की सूची बीजेपी कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें कांतिलाल भूरिया के जगह उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया है। कांतिलाल भूरिया के बेटे को टिकट दिया गया है। टामलाल सहारे को टिकट कटा है। कटंगी से टामलाल सहारे का टिकट कटा है। गुनगौर विधायक शिवदयाल बगारी का टिकट कटा है। 60 लोगों को तो पार्टी ने टिकट दी है, लेकिन बाकी लोगों की टिकट काटी है। कुछ लोगों को नए चेहरों को भी मौका दिया है। पार्टी ने 65 टिकट में 50 साल से कम उम्र वाले लोगों को टिकट दी है। 65 टिकटें कम उम्र 50 से कम उम्र वालों को दी गई है। ये मध्य प्रदेश की सूची है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कैसी सर्जरी की है, किस तरीके के समीकरण के साथ वो उतरी है, वो हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 19 महिला प्रत्याशी बनाए गए हैं। जी हाँ, 144 सीटों में से 19 जो हैं वो महिला प्रत्याशी हैं, जिसमें 6 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को टिकट पार्टी ने दिया है। कांग्रेस इस बारे में थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है और अल्पसंख्यकों को टिकट देने में कांग्रेस आगे रहती है। तो 6 लोगों को मिला, जिसमें 5 जैन और 1 मुस्लिम हैं। 5 जैन उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं और 1 मुस्लिम। 6 अल्पसंख्यक को टिकट दिया है पार्टी ने। शिवराज के सामने टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल को उतारा है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कौन उतरेगा, इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, तो वो कुहासा छट चुका है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की सूची आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के संवाददाता से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे। ग्वालियर से आपको टिकट किसे दिया गया है वो बता रहे हैं। ग्वालियर वो सिंधिया का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद वो क्षेत्र खाली हुआ है। वहां दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। तो टिकटें किसे मिली है आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गब्बर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इन टिकटों का क्या महत्व है। राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के पुत्र राघवगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार भी उन्होंने चुनाव वहां से लड़ा था। राघवगढ़ से जयवर्धन सिंह। जौरा से पंकज उपाध्याय को टिकट दिया गया है। एमपी की लिस्ट है, एमपी की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव जोड़ने की कोशिश करते हैं। लाइव में जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत कर पाएंगे। इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से संजय शुक्ला को टिकट दिया गया है। इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से संजय शुक्ला को टिकट दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला ताल ठोकेंगे।
कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला ताल ठोकेंगे। खरगोन से रवि जोशी को टिकट दिया गया है। खरगोन से रवि जोशी को टिकट दिया गया है। झाबुआ से डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जो कि कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है। राऊ से जीतू पटवारी, एक बड़ा नाम, जीतू पटवारी को टिकट दिया गया है। उज्जैन उत्तर से माया राजेश त्रिवेदी को टिकट दिया गया है। मंदसौर से विपिन जैन को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश की ये सूची आपको दिखा रहे हैं। समीकरण तेजी से बदल रहे हैं टिकटों की घोषणा के बाद, क्योंकि बीजेपी ने अपनी टिकटें घोषित कर दी हैं। सोनकच्छ सीट से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को मैदान पर उतारा गया है। सज्जन सिंह का मुकाबला भाजपा के राजेश सोनकर से होगा। चलिए अतुल पाठक जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं फोनों में। अतुल पाठक जी से जुड़कर ज्यादा अच्छे से वो विश्लेषण बता पाएंगे कि मध्य प्रदेश की इन टिकटों के पीछे का गणित क्या है। अतुल विजय पाठक, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के हेड हैं, उनसे जुड़ेंगे और विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। विदेशा से शशांक भार्गव को टिकट दिया गया है। हरदा से राम किशोर दोगने को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ की ब्रेकिंग जब तक लेते हैं, और छत्तीसगढ़ की क्या ब्रेकिंग है उसकी ओर रुख कर लेते हैं। उसके बाद लाइव में संवाददाताओं से जुड़ेंगे। चलिए मध्य प्रदेश से हमारे विशेष संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की टिकटें कांग्रेस ने घोषित की हैं, उसके बाद से राजनीतिक हलचलों पर वो निगाह रखे हुए हैं। लगातार प्रतिक्रिया का दौर भी जारी है। गब्बर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहते हैं गब्बर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की इन टिकटों को लेकर क्या पहली प्रतिक्रिया है गब्बर? किस तरीके की राजनीतिक हलचलें देख रहे हैं? चुनावी समीकरण अब इन टिकटों के बाद कैसे बन रहे हैं मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए मोहन जी, अगर हम मध्य प्रदेश की चुनावी मौसम की बात करें तो जैसे ही कांग्रेस ने सुबह 9 बजे अपनी 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की, वैसे ही मध्य प्रदेश में कहा जाए कि हलचल शुरू हो गई है। राजनीतिक उठक-पटक भी शुरू हो चुकी है। इधर बीडी शर्मा ने भी ट्वीट करके कहा है कि ये आरोप लगाए हैं कई प्रकार के। इसी के साथ में जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के नरेंद्र सलूजा, उन्होंने भी ट्रोल किया है। तो वहीं दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो राजीव जी हैं, संगठन महामंत्री, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने जो टिकट दिए है वह टिकट जिताऊ लोगों के लिए दी है। अगर हम कोशिश करें इसे जानने की कि जो सूची है, जो 144 लोगों की जो सूची आई है, उसमें कांग्रेस ने किन लोगों के लिए टिकट दिए हैं, वो लोग क्या पृष्ठभूमि अपनी रखते हैं जमीनी स्तर पर, तो अगर इनमें देखा जाए तो विशेष तौर से तो पुराने चेहरों को पहले से ही लाया गया है। यानी जो पहले चुनाव में लड़े थे, जीते थे, उन लोगों को ज्यादातर लाया गया है। हालांकि इसमें कुछ लोग हैं, उनके नाम भी काटे गए हैं, उनकी जगह उनके बच्चों को दिए गए या उनके रिलेटिव को दिए गए। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें महिलाओं को भी टिकट दिया गया है।
इसमें अल्पसंख्यकों को भी टिकट दिया गया है इस सूची में, इसमें मुस्लिम को भी टिकट दिया है, एक मुस्लिम भी इसमें शामिल है इस वाली सूची में। जैसे कि आपके भोपाल के आरिफ मसूद हैं, उनका नाम है। अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो 6 लोग हैं इसमें अल्पसंख्यक, 5 जैन हैं, एक मुस्लिम है। इसमें SC ST को भी दिया गया है, इसमें OBC के लिए दिया गया है, यानी सभी वर्गों को विशेष तौर से ध्यान में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में विशेष तौर से धार्मिक आस्था को लेकर के राजनीति चल रही है। इसमें विक्रम मस्ताल हैं जो कि फिल्म एक्टर या यूं कहें कि टीवी एक्टर हैं। वो जो दूसरे नंबर की रामायण आई थी उसमें हनुमान जी का रोल अदा किया था इन्होंने। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि इसमें एक कांग्रेस ने वीडियो जारी किया था जिस वक्त कर्नाटक में सरकार बनी थी, उस वक्त जिस तरीके से जो धर्म को लेकर के चीजें चलती हैं, तो कांग्रेस ने इस बार हनुमान जी का नाम लिया था, हनुमान जी को आगे रखा था। हनुमान जी, कमलनाथ जी ऐसा नाम दिया था कि कमलनाथ जी हनुमान जी के उपासक हैं। और एक वीडियो जारी किया था, उस वीडियो में यह दिखाया गया था कि कर्नाटक में जीत के बाद हनुमान जी कहते हैं अब प्रभु मुझे क्या आज्ञा है, तो हनुमान जी से प्रभु राम कहते हैं अब आपको मध्य प्रदेश जाना है और वहां कमलनाथ की जीत दिखाना है। तो वो एक जो वीडियो उस सामने आया था हनुमान जी वाला, तो हनुमान जी रोल को लेकर के विक्रम मस्ताल को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया। और विक्रम मस्ताल जो हनुमान सेना है, वो हनुमान सेना के कहा जाए उपाध्यक्ष भी हैं और नर्मदा सेना पर नर्मदा नदी पर जो है वहां पर काम कर रहे हैं, काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कहा जाए कि इनका चेहरा रखा गया है। और विक्रम मस्ताल एक अच्छे परिवार से आते हैं, उनके लिए कहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कड़ी टक्कर देना भी मतलब सामान्य बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भोपाल की सिर्फ अभी 2 सीटों पर ही नाम घोषित किए गए हैं। एक तरफ शुक्ला है जो कि कहा जाए विश्वास सारंग, उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के सामने शुक्ला को खड़ा किया गया है। तो शुक्ला हालांकि काफी लंबे अरसे से अपनी तैयारी कर रहे थे नरेला में, तो वो वहां पर फाइट देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें ध्रुव नारायण की बात करें तो इधर ध्रुव नारायण है और दूसरी तरफ देखा जाए कि आपके आरिफ मसूद को रखा गया है। तो आरिफ मसूद को जैसे ही टिकट दिया, यानी दोनों चर्चित नाम है और दोनों कहा जाए कि क्राइम में भी संबंधित हैं। 34 साल और राजनीति के वो 34 केस आरिफ मसूद पर दर्ज है। लेकिन यहाँ अगर हम ध्रुव नारायण को देखें बीजेपी से, तो उन पर भी शहला मसूद हत्याकांड का आरोप लगा था। कुल मिलाकर भी कहा जाए कि दोनों ही कद्दावर नेता हैं। एक कांग्रेस ने ध्रुव नारायण की काट करने के लिए कहा जाए कि आरिफ मसूद को फिर से टिकट दिया है, हालांकि आरिफ मसूद पहले विधायक थे। अगर हम यहाँ बात करें आपकी कांतिलाल भूरिया की, तो कांतिलाल भूरिया की जगह उनके जो बेटे हैं विक्रम भूरिया, उनके लिए टिकट दिया गया है। विक्रम आदिवासी जो अभी सम्मान बचाओ यो यात्रा चल रही थी, तो उसको लेकर के काफी चर्चित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो आदिवासियों के मामले आए हैं, आदिवासियों के इलाकों में जो मामले हैं, विशेष तौर से आदिवासी भी ज्यादा हैं, तो इन इलाकों में कहा जाए कि विक्रांत भूरिया लगातार अपनी रैलियां कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, आदिवासी लोगों से मिल रहे थे। तो इन सारी चीजों को लेकर के विक्रम को कहा जाए विक्रांत को गब्बर से संपर्क करने की कोशिश कर। गब्बर, मेरी आवाज मिल पा रही है? तो ये बताइए, कोई नाराजगी जैसे स्वर भी दिख रहे हैं क्या? काफी लंबी चौड़ी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी, इसको विश्लेषण करने में थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन क्या कोई नाराजगी जैसी बात भी दिख रही है क्या सूची आने के बाद कांग्रेस में? जी बिल्कुल मोहन जी, आपने बहुत ही अहम बात बोली है कि नाराजगी वाली, तो हालांकि अभी तो नाराजगी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको स्पष्ट तौर पर एक बात मैं आपको बोले देता हूं कि ये कांग्रेस है। कांग्रेस में खुल करके लोग अपनी नाराजगी और खुशी जाहिर करते हैं, तो बस इंतजार कीजिए और जल्दी ही आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी तादाद में विरोध के सुर भी सुनाई देंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि
जहां जहां से भी टिकट मिले हैं, तो कांग्रेस में एक विशेष तौर से एक देखा जाता है कि जब वो विरोध करते हैं तो खुल के विरोध करते हैं और उन्हें कोई रोका भी नहीं जाता, कोई कार्रवाई भी। बीजेपी की तरह नहीं है कि बीजेपी में अगर कोई विरोध करेगा तो कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ विरोध खुल करके करते हैं। तो अभी तो हालांकि विरोध नहीं आया है सामने, लेकिन जल्दी ही ऐसा माना जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि विरोध खुल करके सामने आएगा। अब वो इंतजार है पीसीसी के सामने कि कुछ प्रत्याशियों के समर्थक फूल माला और मिठाइयां भी लेकर के आएंगे, तो कुछ पोस्टर बैनर के साथ में अपना विरोध दर्ज कराने आएंगे, लेकिन विरोध तो होगा, ऐसा माना जा रहा है। जी रखिए, आपसे एक बार फिर से संपर्क करेंगे जब इस तरीके के विरोध जैसी बातें आएंगी तो आपके पास रुख करेंगे। आप इस पर नजर बना के रखिए। तो लगातार राजनीतिक घटनाक्रम